I don't think so. Today I will complete my video. My baby struggled with latching, and ऊपर से my nipple was inverted, cracked. Then comes the game changer. निपल सील लगाया फिर भी उसको लैच करने में प्रॉब्लम आ रहा था। मम्मी ने बेबी को एनआईसीयू में लेके गई थी क्योंकि उसका ना हाथ पैर बहुत ठंडा Hey everyone, hello and welcome back to our channel Mommy and Science. So this is Mommy Helena and this is Science. Since आज कोई भी नहीं है घर पे इसको देखने के लिए, तो आज ये मेरे साथ वीडियो बनाएगा क्योंकि मैं इसको आज सुला नहीं पा रही हूँ। सुला दे रही हूँ 15 मिनट 20 मिनट में उठ जा रहा है, तो लेट इट बी। आज हम दोनों मिलके बनाएंगे आज का वीडियो। So guys, today I will be sharing you about my breastfeeding journey since he is 5 months old now. And baby, take this. So today I will be sharing you about my breastfeeding journey from those early days to those challenges to those wins till today. So if you are new mom or expecting, I hope this will help you feel more prepared and less alone. So let me start our video. So first of all, I will be sharing you about my experience in my hospital. Straight 5 days experience. So I still remember it is so I still remember those first few days है ना, जहाँ पे मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करवाना था। सो मेरा हुआ था सी सेक्शन। आफ्टर सी सेक्शन मुझे लेटाया गया था बेड पे, तो चल डुल नहीं सकती ना, इतना ज़्यादा दर्द करता था। तो आप लोगों ने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखिएगा। वहाँ पे मैंने अपना डिलीवरी शेयर किया है, तो मिस मत करिएगा। फेंक दिया ये। सो लेट मी गो इनटू माय स्टोरी। तो मुझे अभी भी याद है जब मुझे लेटाया गया था बेड। ओ नो, जब मुझे लेटाया गया था बेड पे, तो यता फर्क तिमी उयहाँ आएर ल। तो मेरा कुछ भी काम नहीं कर रहा था, ना हिल पा रही थी ना कुछ भी कर रही थी ना, पूरा डेड था। तो मेरा मम्मी ने उस टाइम फीडिंग करवाया। किससे? सिरिंज से। तो सिरिंज का ऊपर का जो भाग होता है ना, उसको काट के उससे पंप किया था ब्रेस्ट। एंड इतना सा तो चाहिए, क्लोस्ट्रम क्लोस्ट्रम क्या बोलता है ना, तो इतना सा चाहिए था, तो पहले तो दे दिया क्लोस्ट्रम। उसके बाद आया चैलेंजेस। इतना ज़्यादा चैलेंजेस आया कि क्या बताऊँ। मेरा बेबी यहाँ पे रो रहा है, मेरा ना मिल्क ही नहीं बन रहा था। मेरा खास में तो मेरा मन I don't think so. Today I will complete my video. Hi baby. I don't think so. I will be completing my video today. Let me. I will come back in few minutes. So guys, अभी के लिए मैंने बेबी सुला दिया है, तो I have to speak softly, very softly. So कहाँ पे पहुँची थी? Okay. So first of all, my baby struggled with latching, and ऊपर से my nipple was inverted, cracked. जितना भी बाहर निकालने की कोशिश करो अंदर घुस जाता था निपल। एंड पहले मेरा मम्मी ने सिरिंज से ट्राई किया, सिरिंज का ऊपर का भाग काट के वो निपल पे लगा के और पंप करना था। इतना ज़्यादा पेन होता था, इतना ज़्यादा पेन होता, मेरा ना मिल्क फॉर्म ही नहीं हो रहा था, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था मेरा मिल्क।
एक में तो बेबी लैच नहीं कर पा रहा था। अगर लैच करता भी तो निप्पल ही नहीं था, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एंड देन कम्स द गेम चेंजर। मुझे वहाँ पे सजेस्ट किया निपल सिल्ट से पिलाने को। तो निपल सिल्ट लेके आए, निपल सिल्ट लगाया, फिर भी फिर भी जग गया वो। मेरा शोर सुनते ही जग गया। निपल सील लगाया, फिर भी उसको लैच करने में प्रॉब्लम आ रहा था। रोई जा रहा था, रोई जा रहा। क्या कर सकती थी मैं तो पड़ी थी ऐसे करके बेड पे, और मैं कुछ भी कर नहीं पा रही थी। उस टाइम मम्मी ने बेबी को एनआईसीयू में लेके गई थी, क्योंकि उसका ना हाथ पैर बहुत ठंडा हो चुका था। वो जो भी खाया था वो सब वॉमिट करके निकाल दिया था ना, बैक करके। उसको वहाँ पे थोड़ा देर तक रखा। एंड वहाँ डॉक्टर ने अगर दूध नहीं आ रहा है तो नान देने के लिए सजेस्ट किया। तो उसको पहले तो नान दिया फर्स्ट डे में। 30 ml करके फर्स्ट फर्स्ट डे में देना था। तो फर्स्ट डे में नान दिया। वो नान खाते ही थोड़ा देर तक तो मतलब सो जाता था। उसके बाद शायद उसका पेट दुखता होगा। इतना ज्यादा रोता था, इतना ज्यादा रोता था। अभी भी रो रहा है। आई वॉज हेल्पलेस। आई couldn't डू एनीथिंग। और अपने ऊपर मतलब यू कुड ऑल्सो इमेजिन, है ना, आपका बेटा रो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर सकती, कैसा होगा। नेक्स्ट डे से निपल सिल्ट लाया, निपल सिल्ट लगाया। उसके बाद निपल सिल्ट तक भी लैच नहीं कर पा रहा था। सेकेंड डे में मैं थोड़ा बैठने लायक की हो गई थी। तो बैठ के मतलब ट्राई किया, ना ट्राई किया, नहीं हुआ। और डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने दो तीन नर्स भेजे, मतलब लैच करवाने। वो लोग सिखा रहे ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे खिलाओ, ऐसे पकड़ के ऐसे खिलाओ। लेकिन वो लोग भी नाकामयाब रहे। एंड सिंस वो सब नहीं कर पा रहा था, तो मिल्क भी प्रोड्यूस हो नहीं रहा था। तो मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया। एंड उसको सुबह शाम मिल्क में घोल के खाना था, इतना टेस्टी होता था। अगर आपका मिल्क प्रोड्यूस कम हो रहा है तो मीठा भी सजेस्ट करते हैं, जलेबी या रसदाना, कुछ भी। और वो खाने से थोड़ा मिल्क प्रोड्यूस होता है। आफ्टर दैट कम्स दैट एनगोर्जमेंट या मास्टिटिस भी बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि लम्प्स बनना ब्रेस्ट में, लिक्विडी लम्प्स। थोड़ा देर रुकना। सो इज अवेक once again. Let me continue my video this way only. इचिङ चुप चुप लागेर बस ल भाई। आई वाज ऑन ओके। एनगोर्जमेंट हम लोगों का भाषा में बोलते हैं गानिनो। और मतलब क्या बोलते हैं उसको वो तो पता नहीं। हम लोग बोलते हैं दूध गानिनो। एंड इन वन टाइम आई ऑल्सो फेल लाइक आई वॉज फेलिंग, इवन दो आई वॉज ट्राइंग एवरीथिंग, है ना। एंड उस टाइम मेरा मम्मी था मेरा सपोर्ट के लिए, एंड माय हस्बैंड। मम्मी ट्राई कर रही थी कैसे भी करके मिल्क पंप करने के लिए। नथिंग वाज गोइंग ऑन आवर वे, है ना। बेबी को नान भी दे रही थी, एंड ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा रहे थे। ब्रेस्ट फीडिंग इन द सेंस not directly through the breast, but by pumping through that syringe and breast pump, and also by squeezing, है ना। ऐसा करके मुझे 30 ml मिल्क निकालने में कितना ज़्यादा दिक्कत हुआ था। फर्स्ट में फर्स्ट फर्स्ट में मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के गर्म पानी से पहले पूरा ब्रेस्ट को सेक के उसके बाद पंप करते थे।
ब्रेस्ट पंप से आधा करते थे, सिरिंज से भी आधा करते थे, फिर हाथ से स्क्वीज भी आधा करते थे। वैसे करके 30 ml निकालते थे। 30 ml निकालने के बाद मुझे इतना ज़्यादा भूख लगता था, कितना ज़्यादा भूख लगता था, कितना ज़्यादा थर्स्टी भी लगता था, पानी पीने का कितना मन करता था। अभी अभी खाया होता है, फिर एक बार पंप करने से कितना ज़्यादा खाने का मन करता था। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं खाया जैसा फील होता था मुझे उस टाइम। एंड इतना ज़्यादा करना पड़ता था। आई इवन कंसिडर्ड क्विटिंग, है ना। इट इम्पैक्टेड माई हेल्थ, माई मेंटल हेल्थ। फिर भी कोशिश करता रहा till 5 days, pumping, squeezing. And I would also like to recommend you that हैंड पंप से अच्छा आप लोग इलेक्ट्रिक पंप ले लेना। हैंड पंप से एक में तो कितना दर्द करता है, फ्लो भी अच्छा नहीं आता है, और बहुत बहुत ही मतलब पेन होता है, बहुत, इट पेन्स अ लॉट। अगर आप लोगों का निपल इन्वर्टेड है तो मेरे जैसा निपल से लेके आना। 6 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा, क्योंकि मेरा बेटा ना लैच ही नहीं कर पा रहा था। वो उसको मुंह में डाल देती थी, लेकिन वो शक करना ही मतलब आ ही नहीं रहा था उसको। आज मेरा वीडियो ऊपर नीचे हो गया तो प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि मम्मी हूँ और बेटा को देखने के लिए कोई भी नहीं है ना, तो वीडियो भी बनाना है। एंड आफ्टर 6 days हम लोग घर में थे, एंड घर में कोई नहीं था हम लोगों को देखने के लिए। ये इसका पापा और मैं दोनों मिलके स्क्विच कर रहे हैं उसको, उसके मुंह में निपल डाल रहे हैं और ऊपर से स्क्विच कर रहा है। इतना पेनफुल होता है, इतना पेनफुल होता है वो स्क्वीजिंग भी, कि क्या बताऊं। एंड मुझे दिन रात सूप खिलाया जा रहा है, ये लोकल चिकन सूप अजवाइन डाल के। वो ना देखने का भी मन नहीं करता था मुझे तो, बात बात में वो ना मतलब स्मेल आने लग गया था मुझे चिकन भी। इतना ज़्यादा खाया सिर्फ दूध के लिए, मिल्क सप्लाई के लिए सिर्फ। बेबी का पॉटी को देख के ब्लेम जाता है ब्रेस्ट फीडिंग पे। मम्मा क्या खा रहा है वही निकाल रहा है बोलता है ना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी खाता है वो डायरेक्टली उसके पॉटी से नहीं निकलता है, वो जाके जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए वही सिर्फ आता है ना। और एक बार ऐसा भी हुआ ना, बेबी ग्रीन पॉटी कर रहा था, एंड हमें लगा कि बेबी का गैस बन गया है, और सर्च करने लगा बेबी का गैस कैसे बनता है। हम लोगों को कॉलिक पेन, ये क्या कुछ भी नहीं मालूम था, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था कॉलिक पेन होता है। और ये पॉटी ग्रीन येलो इट इज़ नॉर्मल बोल के कुछ भी मतलब मालूम नहीं था। सर्च करने लगे और वो सर्च करते टाइम भी इट्स नॉर्मल नहीं बताया। आपका लीफी वेजिटेबल खाएंगे, ये जैसे ये साग मटर, उससे बेबी का गैस बनता है ऐसा बोला। अभी मैं सोचती हूँ हाउ स्टूपिड आई वाज, हाउ स्टूपिड आई वाज। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप लोग जो मर्जी खा सकते हो, आप लोग जो मर्जी पी सकते हो, अल्कोहल को छोड़ के। तो पीना तो बहुत है, पानी इतना ज़्यादा थर्स्टी लगता है, इतना ज़्यादा पानी पीने का मन करता है, खाने का मन इतना ज़्यादा करता है। मैं दिन में 5 बार तक खाती थी खाना। अ, उसके बाद थोड़ा 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 करके उसको जितना चाहिए उतना मिल्क सप्लाई हो गया, एंड ही स्टार्टेड फीडिंग थ्रू आउट। Look at his face now, look at his face बेबी। ऐसे करके हमने निकाल दिया। एंड मुझे ये भी पता था कि निपल सील ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, पर क्या करे, उसको तो इतना आदत सी हो गया ना, तो बिना निपल सील का मतलब लैच करने का मन ही नहीं करता था उसको। इतना रोता था, इतना रोता था। फिर भी अराउंड 2.5 month में
मैंने इसका निपल सील छुड़वाया। अगर आप लोगों को जानना है कैसे छुड़वाया तो कमेंट डाउन बिलो। आई विल शेयर यू। सो बिना निपल सील के ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद आई फेल्ट कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में भी पेन होता है। एंड अगर उसका लैच अच्छे से नहीं हुआ तो इतना ज़्यादा पेन होता है उसके बाद। अभी भी अभी ये 5 मंथ का हो गया है और ये काटना भी स्टार्ट कर दिया है। काटता है तो अभी मेरा निपल में घाव बना दिया है इसने। इतना पेन होता है। तो ये था ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में। इतना तो मैं भूल गई। अगर इफ यू वुड लाइक टू नो एनीथिंग अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग है ना, you could ask me or comment down below. And please, you guys also share your breastfeeding journey. So now that we are 5 months in, I can say that it's gotten easier, but it's still a journey and not a destination. So, mamas, if you are struggling, just know that you are not alone. Feed is best, and you are doing an amazing job, whether you breastfeed or formula feed or both. So please don't forget to subscribe, like, and share your journey on the comment. I would also love to hear it. So for now, आप लोगों से मैं विदा मांगती हूँ क्योंकि मेरा बेबी ना ऐसा हो चुका है, ऐसा रेस्टलेस हो चुका है। उसको उसका नींद आज पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसको अच्छे से सुलाऊंगी। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप you will enjoy our video, and please don't forget to subscribe. So till then, take care and bye. Bye baby, bye. Bye. Bye bye. Bye.